इतने में ही इधर विक्टर को एक आवाज सुनाई देती है, रानी सा की जय जयकार हो, रानी सा का नाम हमेशा ऊंचा रहे। जो उन्होंने उस लड़के से सुना था, उस आत्मा से उसी वक्त भांगड़ में सुना था, वो चीज सच हो रही थी। उस लड़के ने कहा था कि अगर उस रानी ने आपको देख लिया तो आपकी मौत पक्की है, लेकिन उसको देखना होगा। उस रानी ने अभी तक देखा नहीं था। यहां की आत्माएं अपने उसी रूप में थी जैसे वो पहले हुआ करती थी। शायद वो उसी तरीके से जीना पसंद करती थी। अब कुलधारा में भी इस तरीके से लोग कहते हैं कि होता है कि वहां पर बाजारों का शोर रात में सुनाई देता है। पूरा का पूरा जो कुलधारा गांव था वो रातों रात खाली हो गया था। कैसे हुआ लोग नहीं जानते। कई लोग कहते हैं पानी की कमी या फिर इसी तरीके से बातें होती हैं, मगर कई लोगों ने कहा है कि बच्चों की आवाज आपको आएगी, बाजारों की आवाज आएगी, रोटी बनाने की आवाज आपको आएगी। और जो चूल्हे उस वक्त पर लोकल चूल्हे होते थे, आज के तरीके से चूल्हे तो होते नहीं थे, तो लोकल जो चूल्हे होते थे उस तरीके की आवाज जो है उसमें रोटी बना करती थी, तो वो आपको सुनाई देगी। भांगड़ में वही सब कुछ हो रहा था। मशालें जल रही थी, सैनिक पीछे पीछे आ रहे थे, सामने से रानी जा रही थी। वो डर चुके थे। डर के उन्होंने एक पत्थर के पीछे सहारा लिया और उस रानी को देखा। उसका मुंह पूरा ढका हुआ था, लाल कलर का जोड़ा उसने पहन रखा था, नाक में उसकी नथ थी और देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी अभी अभी ही शादी हुई हो। अब भांगड़ की जो ये वाली कहानी है, इसमें ये बात हमेशा कही जाती है कि उस रानी की शादी हो चुकी थी, नई नवेली दुल्हन थी वो, और उसी वक्त पर यह सब कुछ हुआ था कि तांत्रिक उस पर फिदा हो गया था और इस कर्ज को उसने तोड़ा था। तो कुछ ऐसा ही यहां पर भी हो रहा था। तो अगर आपने इधर पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो थंबनेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ही पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, जाकर उन्हें देखिए। उसमें आपको मालूम चलेगा कि विक्टर और विक्रांत जो हैं वो भांगड़ में एक रात फंस जाते हैं। विक्रांत इधर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे या एक मूवी बनाने आए थे और उनकी मुलाकात एक अजनबी शख्स विक्टर से होती है, जो ये पूरी कहानी उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है। तो उस पार्ट को देख सकते हैं, देख रखा है तो इस पार्ट को मैं इधर कंटिन्यू करता हूं। विक्रांत को ये कहानी सुनने में खूब मजा आ रहा था। उन्होंने विक्टर से पूछा, अच्छा तो इसके आगे क्या हुआ? विक्टर ने कहा, सर आप मानिए या ना मानिए, उसकी पैरों की पायल की आवाज इतनी तेज थी ना कि पूरे भांगड़ के अंदर उसकी आवाज गूंज रही थी। और इस वक्त पर एकदम सन्नाटा था। वो 50 आत्माएं जो मुझे दिखाई दी थी, वो 50 लोग जो दिखाई दिए थे, वो कहां चले गए मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन इस वक्त पर उस रानी और उसके सैनिकों के अलावा वहां कोई नहीं था। ताज्जुब की बात यह है कि सैनिक भी चल रहे थे, मशाल जल रही थी, तो उसकी भी कोई आवाज होगी, लेकिन उसके पायल की आवाज एक अलग ही धुन पैदा कर रही थी। इधर विक्रांत उसे रोकते हैं और कहते हैं, देखो विक्टर, मैं अब तक सोच रहा था कि इस कहानी पे थोड़ा यकीन करूं, लेकिन यार मुझे लगता है कि ये मनगढ़ंत किस्सा है, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो तुम मनगढ़ंत बना रहे हो ना? उसने कहा, सर मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा, मैंने उस चीज को रिकॉर्ड किया था। मैं पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, इतना वक्त था मेरे पास में कि मैंने कैमरे से उसे रिकॉर्ड कर सकूं। मैंने उसे रिकॉर्ड किया और यकीन मानिए सर, रिकॉर्ड करने के बाद में कुछ 2-2.5 मिनट की ही रिकॉर्डिंग हुई थी। उसको जब मैंने चलाया तो उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी था ही नहीं। मैं बहुत डर गया था सर कि इतने में मेरे पैर के नीचे जो यहाँ पे लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ी की डंडी जो पड़ी थी, उस पे मेरा पैर अचानक से पड़ा और वो यहाँ पर चटक गई। इतने सन्नाटे में उसकी चटक जो थी वो एक अलग ही यहां पर डर का माहौल पैदा कर रही थी। वो एकदम से चटकी कि मैंने देखा वो रानी चलते चलते रुक गई। वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने उस पत्थर की तरफ देखा। सर मैंने बिल्कुल अपनी गर्दन छुपा ली थी और उस पत्थर की दरार में से, पत्थर में बीच में दरार थी, उस दरार में से मैंने उसे देखा।
सर, जब उसने अपने मुंह को घुमाया, उस औरत का चेहरा था ही नहीं। उसका चेहरा नहीं था, नथ थी, लेकिन नथ जो थी वो तो नाक में होनी चाहिए, नाक नहीं, चेहरा नहीं। न जाने वो औरत क्या थी। सर, मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने इधर उधर और देखा, उसे कुछ भी नजर नहीं आया, तो वो वापस से चलने लगी। वो चलते चलते महल के किसी कमरे में जा रही थी कि इतने में मुझे अपने पीछे किसी के कुछ खाने की आवाज आई। मुझे लगा शायद कोई चूहा वगैरह होगा और वो ऐसा कुछ कर रहा होगा, लेकिन सर, वो खाने की आवाज किसी चूहे की नहीं, किसी इंसान की थी। कोई उधर कुछ चबा रहा था। मैं लगातार इस चीज को इग्नोर कर रहा था कि इतने में मेरे कान पर किसी ने यहां पर गर्म सांस छोड़ी, और वो गर्म सांस जो थी वो किसी इंसान की थी। मैं भी क्या करता, मैं देखना चाहता था कि आखिर पीछे है क्या। मैं पीछे मुड़ रहा था। जैसे मैंने गर्दन को अपना थोड़ा सा मोड़ा, मुझे वो लड़का एक किनारे पे खड़े हुए दिखाई दिया। उसने गर्दन हिलाई ना में कि पीछे मत मुड़ना। मैं चाहता सर तो उसकी बात को मान सकता था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग पे उस वक्त पर क्या फितूर छाया, क्या हुआ मुझे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की उधर ही खड़ी थी। वो लड़की जिसने अपनी कहानी बताई थी कि उसका परिवार यहां पे मर गया है, वो लड़की उनके पीछे थी और वो अपने ही शरीर को खा रही थी। सर, ये चीज जो थी ये मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। मैं चीख नहीं सकता था, एक दबी हुई चीख मेरे मुंह से निकलना चाह रही थी, लेकिन मैंने अपने मुंह पे हाथ रखा। वो लड़की बिल्कुल मेरी नाक के सामने थी। मैं थोड़ा सा पीछे हुआ कि इतने में वो पत्थर नीचे गिर पड़ा, जिसके सहारे मैं आज छुपा था। सर, इतना करने की ही देरी थी कि वो रानी जो अपने कमरे में यहां पर जा रही थी, वो अचानक से रुक गई और उसकी हंसी की आवाज मुझे सुनाई दी। सर, मैं समझ चुका था कि उस रानी ने मुझे यहां पर स्पॉट कर लिया, लेकिन उसने देखा नहीं था। मैं उठा और उठ करके भागने लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो रानी मुझे देख रही थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अब मैं मर जाऊंगा? क्या मैं जी भी पाऊंगा या नहीं? मेरा कैमरा एकदम से गिर गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं। मैंने उस कैमरे को उठाया और दोबारा से भागने लगा। शायद मुझे लगा होगा कि उसके अंदर बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं था सर। मैं वहां पर भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था कि मुझे उस रानी की चीख सुनाई देती है, और वो चीख ऐसी थी कि वो दूर से नहीं, बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल कानों के नजदीक चीख रहा हो। मुझे इस वक्त पर भांगड़ में कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं जाकर के एक वीराने में छुप गया। वो वीराना ऐसा था कि वहां पर किसी भी तरीके की रोशनी नहीं थी, और उस जगह के अंदर पीछे एक दीवार थी। तो मैं उस दीवार के सहारे बैठ गया और इधर एक पिलर था। मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर में मैं यहां से बचकर निकल जाऊंगा। थोड़ी देर में सुबह होने ही वाली थी और शायद ये सारा सिलसिला उसी वक्त थम जाता। कुछ आधे घंटे बीते होंगे सर, कि आधे घंटे के बाद में मेरी झपकी लग गई। मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन एकदम से जैसे ही मेरी नींद टूटी, मैं दोबारा उठा और उठ करके यहां पर भागने लगा। भागते भागते मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर एंट्रेंस थी। मुझे लगा कि यहां से मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन सर, टू माय सरप्राइज वो गेट वहां पर मौजूद नहीं था। इस वक्त पर मैं ट्रैप हो चुका था। मैं रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, इधर उधर मैं भाग रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते इधर ऊपर छज्जे पर पहुंच गया। मुझे लगा कि शायद यहां से मैं चीखूंगा या किसी को अगर दिखाई दूंगा, रोड पे से गाड़ी जाएगी तो शायद मेरी कोई मदद कर सके। कमाल की बात है ना सर, मेरे साथ इस वक्त पर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी मौत अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी मौत नहीं हुई। मैं यही सब देख रहा था, इन्हीं सब उधेड़-बुन में था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उस शख्स ने मुझे पीछे से कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं रात में आना
सख्त मना है। ऐसा ही तो कुछ उस लड़की ने भी कहा था। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा तो वो शख्स आगे आ गया और नॉर्मल चलते हुए आया, वो आगे आ गया और इतने में ही विक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पैरों को दबाने लगे, उसके मुंह को छूने लगे कि ये इंसान जिंदा भी है नहीं। उसने कहा क्या क्या कर रहे हैं आप? तो उसकी ड्रेस को देखा गया तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनी थी उसने। उन्होंने कहा तो तुम सिक्योरिटी गार्ड हो भांगड़ के? उसने कहा हाँ मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने पूरी बात बताई कि मैं यहाँ पर भूतों को एक्सप्लोर करने आया था, ऐसे ऐसे मेरी मुलाकात इन सब चीज़ों से हुई। उसने कहा आप बिना परमिशन के अंदर घुस गए? तो उसने बताया कि नहीं, जो तुम्हारा दूसरा साथी बैठा था उसको मैंने रिश्वत दी थी। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। उससे नाम पूछा गया उसका, तो उसने अपना नाम यहाँ पर विष्णु बताया कि वो विष्णु है और वो यहीं पर काम करता है। उन्होंने कहा तुम यहाँ पर काम करते हो और तुम भांगड़ में अकेले आ गए ये जानते हुए कि ये जगह हॉन्टेड है? उसने कहा सर काहे की हॉन्टेड, कुछ हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं है, सिर्फ मन का वहम है। मैं तो कहता हूं जो आपको सुनाई दे, जो आपको दिखाई दे, उस पर भरोसा मत कीजिए। उसने कहा दिखाई तो तुम भी मुझे दे रहे हो, तो क्या तुम पर मैं भरोसा करूं या ना करूं? उसने कहा भरोसा नहीं करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है आपके पास, भरोसा तो आपको करना ही होगा। उन्होंने पूछा विष्णु से, विष्णु तुम्हारे साथ कभी कुछ अजीब नहीं हुआ यहां पे? उसने कहा नहीं, मेरे साथ कभी भी कुछ भी अजीब नहीं हुआ। विक्टर ने कहा ताज्जुब की बात है, तुम ये बात कह रहे हो कि ये जगह हॉन्टेड नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसको मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि ये जगह हॉन्टेड नहीं है। उसने कहा सर मानो तो भगवान भी है, ना मानो तो पत्थर की मूरत। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप भगवान में मानते हैं तो वो है, नहीं मानते तो नहीं है। उन्होंने कहा देखो पहेली मत बुझाओ, मुझे ये सब बात मत बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ कभी यहां पर कुछ भी अजीब क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ये अजीब हरकत क्यों हुई? विक्रांत ने विक्टर को रोका और उन्होंने कहा इसी सवाल का जवाब तो मैं भी चाहता हूं। मेरे साथ कुछ अजीब क्यों नहीं हुआ? विक्टर साहब मैं पिछले 2-3 घंटे से आपके साथ बैठा हूं, आपकी कहानी सुन रहा हूं, मुझे तो कोई यहां पर स्पूकी फीलिंग नहीं आई, कोई ठंडी हवा महसूस नहीं हुई, कोई लड़की मेरे कानों पर नहीं चीखी, कोई बच्चा मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई रानी मुझे दिखाई नहीं दी। विक्टर ने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रानी इस वक्त पर आती ही ना हो, वो किसी दूसरे वक्त पर आती हो, किसी दूसरे पहर। विक्रांत ने कहा अरे यार तुम्हारे पास हर एक चीज का जवाब है, छोड़ो इन बातों को छोड़ो, तुम बताओ मुझे कि आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ। उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया विक्रांत ने। उनको लगा कि ये विक्टर की जो कहानी है मन घड़ंत है, तो उनको भी लगा कि वो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डरा नहीं पा रहे। लेकिन इस बात में कितनी गहराई थी ना, इस बात का अंदाजा विक्रांत को बहुत जल्दी होने वाला था। विक्टर ने फिर उस चौकीदार से पूछा विष्णु से कि फिर क्या हुआ? विष्णु ने कहा सर यहां की आत्माएं मुझे जानती हैं, वो जानती हैं कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। आत्माएं तब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब उनको पता हो कि या तो आप मर चुके हैं या फिर आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। विक्टर ने कहा मैं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता, मैं भी सिर्फ यहां पर एक्सप्लोर करने आया था, और अगर वो तुम्हारी बात सुनती है तो उन्हें कहो कि मैं उनका कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। विष्णु सिर्फ इधर हंस पड़ा, एक नॉर्मल सी हंसी वो हंसा, और ये हंसी थोड़ी सी उन्हें डरावनी लगी, विक्टर को डरावनी लगी, क्योंकि इस हंसी का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था उन्हें। इतने में ही यहां पर सुबह हो चुकी थी, सुबह के कुछ यहां पर 4:30 हो चुके थे, तो थोड़ा बहुत दिन जो था वो खिलना शुरू हो गया था। विष्णु ने इस बात को यहीं खत्म किया और कहा सर दिन निकल आया है, आपका जाने का वक्त हो गया, आप जाइए साहब।
हम तो यहीं के लोकल हैं, हम तो यहीं खुश रहेंगे, हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं जब भी उधर एंट्रेंस वगैरह पे जाता हूं तो वो जगह मुझे दिखाई नहीं देती। गौर करने वाली बात यह है कि इस वक्त पर वो छज्जे पर ही खड़े थे, बस उतरने वाले थे वो सीढ़ियों से, कि इतने में विष्णु ने कहा हमें यहां से जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा इजाजत नहीं है? हाँ, ड्यूटी को छोड़ करके नहीं जा सकते, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मुझे बाहर तक तो छोड़ने आओ। उसने कहा सर, काश ऐसा हो पाता, काश मैं ऐसा कर पाता। विक्टर ने अपना चेहरा नीचे किया और अपने बालों को खुजाया उन्होंने, और कहा मतलब। जैसे ही उन्होंने मतलब बोला और इधर विष्णु की तरफ देखा तो उन्हें विष्णु के पीछे यहां पे कुल 40-50 आत्माएं खड़ी हुई नजर आई। वो रानी नहीं थी यहां पर, वो 40-50 आत्माएं खड़ी हुई नजर आई, और ये उन्होंने देखा कि विष्णु जो है उसके सर से यहां पर खून बह रहा है। विष्णु ने कहा सर, मैं मजबूर हूं, मैं नहीं आ सकता। मैं आप जैसे किसी राहगीर की मदद करने के लिए एक बार यहां पर 1:33 पे अंदर आया था। वो रानी मुझे दिखाई दी और उसके बाद मैं जिंदा नहीं बचा। आप जाइए सर, आप जाइए। विक्टर यहां पर बहुत सहम चुके थे, वो अपने कदमों को पीछे कर रहे थे, क्योंकि इधर विष्णु के कदम एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। और जैसे ही वो कदम को पीछे कर रहे थे कि अचानक से उनका पैर यहां पे फिसला और वो सीधा छज्जे से नीचे गिरे सर के बल। उनके सर से बहुत खून बहा और एक बेहोशी सी उनके सामने छा गई, उनकी आंखें बंद। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। सुबह वो उठे तो यहां पे कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने उनके सर पे यहां पानी वगैरह मारा और उन्हें उठाया। बस यही कहानी थी मेरी विक्रांत सर, यही कुछ हुआ। फिर मैं बच गया और वहां से मैं बाहर आ गया। उन्होंने कहा कैमरे का क्या हुआ? कैमरा तो सर टूट चुका था ना, और उसमें तो कोई रिकॉर्डिंग थी भी नहीं, तो क्या ही करता। विक्रांत ने कहा तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी तुम यहां पर वापस आए और तुम मुझे यह बोल रहे हो कि तुम ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे मन का वहम भी है या नहीं। मुझे पागल समझा है क्या? क्या क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर विक्टर ने यह बात बोली थी कि भाई मैं यहां पर भूतों को एक्सप्लोर करने आया हूं, जो मेरे साथ हुआ था उसको मैं इधर दोबारा से देखने आया हूं कि वो मन का वहम तो नहीं था। विक्रांत ने कहा इतना कुछ किसी के साथ हो जाए ना तो वो मन का वहम उसको नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ और बात है। विक्टर ने कहा सर, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। ये देखिए मेरे पास में इधर मीटर्स भी हैं, वो आपने मीटर वगैरह देखे होंगे, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पास में मीटर्स होते हैं ना, वो मीटर वगैरह देखे होंगे जिसको रख देते हैं दूर और कहते हैं कि कोई यहां पर है तो इस मीटर के पास आकर के इस लाल बत्ती को हरी में कन्वर्ट कर दो, और ऐसा होता भी है, यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा आपने। तो वही मीटर वगैरह उसके पास था। उसने कहा सर देखिए ये मीटर भी मैं लाया हूं और इसी का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो शायद मुझे यहां पे कुछ मिले। तो अब विक्रांत के पास कोई भी इधर क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए सवाल था ही नहीं। विक्रांत ने कहा यार तुम्हारी कहानी बहुत जबरदस्त है, सच में इस पे अगर फिल्म बनाई ना मैंने, वो फिल्म ना ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। हाँ ऊपर नीचे मैं कुछ ऐड कर दूंगा वो अलग बात है, लेकिन कोर तो आत्मा तो यही रहेगी ना उस कहानी की। बहुत जबरदस्त कहानी है यार, कसम से बहुत जबरदस्त। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में है, उसे क्लियर करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल सर, पूछिए। विक्रांत कहते हैं तुमने मुझे एक बार ये बात बताई थी कि कुछ आत्माएं बुरी होती हैं और कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं, तो जो बुरी आत्मा होती है वो हमसे चाहती क्या है? मतलब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो वो मेरा बुरा क्यों चाहेगी? उसने कहा सर इस चीज का जवाब किसी पर नहीं है, और भांगड़ की आत्माएं तो खास तौर से ऐसा क्यों करती हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां अच्छाई वहां बुराई। तो सर
वो आत्माएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको मारना चाहती हैं। आपको याद होगा सर, आपने मुझे एक बात कही थी उस लड़की के बारे में कि वो लड़की इसीलिए मुझे मारना चाहती थी। ये आपको याद होगा, सेकंड पार्ट के अंदर मैंने बात बताई थी कि विक्रांत ने इधर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो लड़की विक्टर को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो जब घायल हो गई थी ऊपर से गिर के, तो उसकी किसी ने मदद नहीं करी, इसलिए वो दूसरों को भी इसी तरीके से दर्द देना चाहती थी। उसने कहा, सर आपने मुझे ये बात कही थी, बुरी आत्माएं कुछ ऐसी ही होती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ वो दर्द आपको देना चाहती हैं जिससे वो गुजरी है, या फिर अगर आप बिन बुलाए मेहमान हैं तो वो आपका यहां पर बुरा कर सकती है। मुझे तो बस यही बात समझ आती है, लेकिन कुछ अच्छी आत्माएं आपको राह दिखाती है, आपको बेवकूफ बनने से रोकती है। बहुत लोग सर ऐसे होते हैं जो अपनी बेवकूफी के चलते अपनी जान गंवा देते हैं, वो आत्माएं उन्हें ही रोकती हैं। विक्रांत इन बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वक्त हो चला था 12:03 का रात का। उन्होंने अचानक देखा कि एक बच्चा यहां पर बाहर खड़ा हुआ था। वो बच्चा इधर खेल रहा था और वो लगातार विक्रांत को देखकर हंस रहा था, जैसे ये कहानी सच हो रही हो और उनके साथ में घट रही हो। उन्होंने विक्टर की तरफ देखा और कहा, ये मेरा वहम नहीं है ना? तुम्हें भी अभी उस बच्चे की हंसी सुनाई दी ना? उसने कहा, सर उस पर ध्यान मत देना, उस पर ध्यान दोगे तो आगे वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। ध्यान मत देना, ध्यान मत देना। ये बात खत्म ही हुई कि विक्रांत और विक्टर दोनों खड़े हो गए। विक्रांत विक्टर के बिल्कुल पास आ गए और वो इस चीज की एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते थे, लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन मांगते? सारी बात तो बता दी थी विक्टर ने कि इतने में उन्हें एक लड़की की आवाज यहां पे सुनाई देती है। वो लड़की विक्रांत के पीछे थी और उनसे कहती है, सर लाइटर होगा आपके पास? लाइटर, मैं यहां पर रास्ता भटक गई हूं, मेरी मदद कर सकते हैं? ये बात भी विक्टर के साथ हुई थी। सेम टू सेम चीजें वैसे ही हो रही थी जैसे विक्टर के साथ हुई थी, लेकिन डिफरेंस इतना ही था कि इस बार विक्टर विक्रांत के साथ थे। विक्टर ने साफ कहा, मैं ये बेवकूफी कर चुका हूं, अपने कानों पर हाथ रख लो, मेरे साथ हो तो कुछ नहीं होगा आपको, मैं पूरी दिलासा देता हूं, आप यहां से जिंदा बच के जाएंगे। वो बहुत आशा भरी नजरों से विक्टर की तरफ देख रहे थे कि उस लड़की ने 2-3 बार ऐसा बोला और वो चली गई। वो गई। विक्टर ने कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम अगले 1.5 घंटे तक तो नहीं। अब समझ सकते आप 12:03 का ये वक्त हो रहा था। वो रानी जो आती थी वो 1:33 पर आती थी, तो पूरे 1.5 घंटे थे इधर। उन्होंने कहा, आपको 1.5 घंटे तक अब डरने की जरूरत नहीं। विक्रांत ने इसका रीजन पूछा ही नहीं कि ये इस बात का मतलब क्या है। विक्टर ने आगे कहा, प्रमाण चाहिए था आपको, प्रमाण? अब आप इसको मन का वहम बोलेंगे? वो बच्चा दिखाई दिया ना आपको, हंस रहा था ना आपके ऊपर, वो लड़की आपके कान के पास आकर के ये बात बोलकर गई, सिगरेट है? आपके कंधे पर हाथ रखा ना उसने, कौन हो सकता है वो? क्या अभी भी ये बात बोलेंगे कि यहां पर 2-4 लोग और मौजूद हैं या वो आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं? बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रमाण चाहिए, अगर पक्का प्रमाण चाहिए तो 1.5 घंटे रुकिए, यहां रुकिए आप 1.5 घंटे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। विक्रांत को समझ आ चुका था कि ये उनकी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने आप को छुआ तो पाया कि वो जिंदा है, ये कोई सपना नहीं है। विक्टर यही सब बातें कर रहा था। विक्रांत ने कहा, चलो चलो विक्टर, फटाफट से यहां से चलते हैं, हमें यहां से जाना होगा और यहां पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। आप चलिए मेरे साथ विक्टर, आप चलिए। विक्टर ने वही बात बोली जो सिक्योरिटी गार्ड ने बोली थी। विक्टर ने कहा, ये मेरा घर है, काश
मैं यहां से जा पाता। मैं यहां से नहीं जा सकता सर, मैं नहीं जा सकता। जो मैंने आपको कहानी बताई थी वो कहानी पूरी सच थी। बस अंतर इतना था कि जब मैं ऊपर से गिरा तो उस वक्त मैं मर चुका था। मैं दोबारा होश में नहीं आया था। हां, यह जरूर था कि जब मैं उठा था तो मेरी आत्मा मेरे शरीर के बाहर थी। उस वक्त पर कोई वहां पर मौजूद नहीं था। सुबह 8-9 बजे लोग यहां पर आए तो एक मरे हुए आदमी की लाश को देखा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बताता रहा कि मैं यहां पर हूं, मैं मौजूद हूं, मेरी मदद करो, मुझे मुक्त कराओ। बहुत से लोगों को देखा मैंने और वो बस यही कह रहे थे, व्हाट अ पुअर गाय, मर गया बेचारा, ये वो। लेकिन सर, कोई भी मेरी बात को नहीं सुन रहा था। मैं समझ चुका था कि मैं भी इस भांगड़ का हिस्सा बन चुका हूं। काश उस वक्त पर मेरी मदद करने वाला कोई होता तो मैं बच जाता। आपको याद है सर, मैंने आपको एक बात कही थी कि आत्माएं तब आपके पास हमेशा आती हैं जब उन्हें पूरे दिल से बुलाया जाए। आपने मुझे यहां पर बुलाया था। अब यह बात तो हुई थी, विक्रांत ने बुलाया भी था। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था आपने, विक्रांत ने इधर कहा था कि भाई जिसमें हिम्मत है वो मेरे सामने आओ, मैं खुली चुनौती देता हूं। तो इस बार विक्टर की आत्मा उनके सामने आई थी। उसने कहा, दिल से बुलाओगे सर तो आत्माएं आ ही जाएंगी, और भांगड़ जैसी जगह पे आत्मा को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। आप घबराइए मत सर, वो लड़की आपको दोबारा दिखाई नहीं देगी। मेरे होते हुए अगर दिखेगी भी तब भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जब तक आप मेरा कहना मानेंगे। आप घबराइए मत, आप यहां से चले जाइए, चुपचाप चले जाइए। वक्त देखिए सर, यहां पर 12:45 का हो चुका है। आपको यहां से जाना होगा। अगर आप थोड़ी देर और रुके तो शायद वो रानी यहां पर आ जाए, और अगर वो आ गई और उसकी नजर आपकी ओर पड़ गई, मुझे माफ कर देना सर, मैं चाह करके भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। उस रास्ते से मत जाइएगा, वो एग्जिट नहीं है। वहां पर जो एग्जिट था वहां पर नहीं, उसने कहा उस वाले रास्ते से जाइए, वहां से आप बाहर निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको अपनी कहानी मिल गई होगी सर। अब तो ये मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। विक्रांत के पास शब्द ही नहीं थे, उनका मुंह यहां पर खुला पड़ा था। वो बिल्कुल हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन पे वो रिएक्ट कैसे करें। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो मुड़ करके जा रहे थे कि जाते जाते उन्होंने दोबारा से मुड़ के विक्टर की तरफ देखा। टू हिज सरप्राइज, विक्टर के पीछे कुछ 50-60 लोग खड़े हुए थे और उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। हाँ, वो लड़की यहां पर नहीं थी, और भी एक दो चीजें जो उन्होंने बताई थी, एक दो भूतों का जिक्र किया था, वो सब नहीं थे। लेकिन वहां के कुछ लोकल लोग इधर पीछे खड़े हुए उन्हें दिखाई दिए। विक्रांत यहां से चुपचाप बाहर चले गए, और बाहर जाकर के उन्होंने दोबारा मुड़ के जब देखा तो उधर कोई नहीं था, जैसे कि ये सब कुछ हुआ ही ना हो। वो बाहर आ गए। बाहर आकर के यहां पर दोनों सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे, और वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड यहां पर जागे हुए थे। अब कहानी की शुरुआत में एक तो सोया हुआ था, एक जागा हुआ था। इस वक्त पर दोनों जागे थे। वो आए बाहर और उन्होंने उन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर आ गए आप? कमाल है, मदद के लिए नहीं बुलाया और भूत दिखाई दिए। भांगड़ के भूत मैंने सुना है कि बहुत खतरनाक होते हैं, तो मुलाकात तो हुई होगी, कहानी मिली आपको? कुछ कहानी वहानी मिली? कुछ देख करके लगा यहाँ पे इस वीराने को देख कर कि यहाँ पे कुछ कहानी बन सकती है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, मुझे थप्पड़ मारो। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि क्या क्या कह रहे हैं सर आप? मुझे थप्पड़ मारो। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, थप्पड़ मारो मुझे। बहुत बार बोला सिक्योरिटी गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड ने एक आराम से थप्पड़ मार दिया। वो ये देखना चाहते थे कि वो जिंदा है या नहीं। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठाया, अपने हाथ पे यहां पे गाड़ दिया और यहां से थोड़ा सा खून निकाला।
ये देखने के लिए कि खून निकलता है या नहीं और उन्हें दर्द होता है या नहीं। थप्पड़ पे भी दर्द हुआ था, बट फिर भी डबल क्रॉस करने में क्या जाता है। उन्होंने दोबारा से इधर डबल चेक किया और उन्होंने पाया कि वो यहाँ पे जिंदा है। वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने उन दोनों को गले लगा लिया और इधर मन ही मन विक्टर का उन्होंने धन्यवाद किया कि वो बच के निकल आए। विक्टर एक नेक आत्मा था जो यहाँ पर किसी का बुरा नहीं चाहता था। विक्टर की भी मदद करनी चाहिए थी उस लड़के ने जिसने कहा था कि यहां से फटाफट चले जाओ, 5 मिनट का वक्त है, क्योंकि उस वक्त पर शायद 1:28 का वक्त हो रहा होगा और 5 मिनट के बाद में वो रानी यहां पर आती थी। तो उसने इधर मदद करनी चाहिए थी, लेकिन विक्टर इधर एग्जिट ही नहीं ढूंढ पाए। विक्रांत को एग्जिट मिल गई थी, विक्रांत यहां से चले गए। उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया था। 1 महीने तक वो सदमे में रहे। बुखार उनका उतर नहीं रहा था दवाइयों से भी। उन्हें लगा कि कोई काला जादू वगैरह शायद उनके ऊपर हो गया। अब तो दिमाग में 36 सवाल आने लाजमी सी बात थी। 1 महीने बाद ये सदमा जब उतरा उनके दिमाग से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। विक्रांत यहाँ पर 1 महीने बाद जब रिकवर हुए तो उन्होंने ये पूरा किस्सा अपनी एक डायरी में लिख दिया। कुछ 35-40 पेज का एक किस्सा लिखा उन्होंने, पूरी कॉन्वर्सेशन लिखी और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पे वो चीज़ बताई और कहा, देख मैं बताना नहीं चाहता था, तूने मुझे कहा था कि भांगड़ हॉन्टेड जगह है और मैंने तेरी बात को नहीं माना, लेकिन क्या तू मेरी बात पे विश्वास करेगा? देख मैं हमेशा मनगढ़ंत कहानियां बनाता हूं, लेकिन मेरी बात का यकीन कर, और अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू जाकर के उन सिक्योरिटी गार्ड से पूछ ले। मैंने उनसे अपने मुंह पर थप्पड़ पड़वाए हैं। भाई अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं ऐसा क्यों करता, अपने हाथ को खुद क्यों खुरोचता? उसने कहा, मुझे एक्सप्लेनेशन मत दे, मुझे पता है कि तेरे साथ वहां पे कुछ अनयूजुअल हुआ है, तू बहुत सदमे में, तेरी आंखें सच बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर कहानी वगैरह बनाऊं या ना बनाऊं? तो उस लड़के ने कहा, देख डायरेक्टर तू है, तेरा मन करे तो तू बना दे। उसने एक छोटा सा यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार कर लिया। बड़ी कहानी नहीं बनाई, आधे घंटे की बनाई ऊपर ऊपर से, और कहा कि इसको मैं 2.5 घंटे में बनाऊंगा। उन्होंने अपने दोस्त को, दूसरे दोस्त को ये चीज दिखाई तो उसने कहा, कहानी मस्त है यार, मस्त है, इसके अंदर कोई बैक स्टोरी डाल दे और उससे ना ऑडियंस को मजा आएगा। उन्होंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, ये कहानी सचमुच मेरे साथ हुई है। उनके दोस्त ने कहा, देख तू फिल्म डायरेक्टर है, तू किसी भी तरीके से अपनी फिल्म को बेच सकता है, मेरे सामने ये सच की रामलीला मत का, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है? और मनगढ़ंत कहानियों को अपने दिल तक ही रखो। हाँ, लोगों को एंटरटेन करने के हिसाब से सही है, पर मेरे सामने ये सच का थप्पा लगा करके इसको पेश मत कर, बाकी तेरी मर्जी। विक्रांत को ये चीज सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि उनके इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा। आज आईना उन्हें दिख गया था कि ऐसा ही तो कुछ उनके साथ भी हुआ था कि जब वो विक्टर की बात पे इधर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस प्लान को यहाँ पर कैंसिल ही कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं कभी भी इसके ऊपर कहानी नहीं बनाऊंगा, लोग मानने वाले नहीं हैं, उनको बस ये एक मनगढ़ंत किस्सा लगेगा, मैं इसके ऊपर कहानी नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये किस्सा हमेशा मेरे जहन में जिंदा रहेगा। इस बात का सिर्फ उनके दोस्त को, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मालूम है और उन्हें मालूम है। वो डायरी में किस्सा उन्होंने आज तक भी लिखा हुआ है, लेकिन आज तक भी उन्होंने इसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनाई और ना ही वो कभी बनाएंगे। लेकिन ये जो किस्सा है, इसको वो आज भी जब याद करते हैं उनकी रूह कांप जाती है, और उसके बाद से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भांगड़ तो क्या राजस्थान भी चले जाएं। राजस्थान के नाम से कांपते हैं वो। तो ये था पूरा का पूरा किस्सा विक्रांत का, जब उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी जिंदगी को पूरा पलट के रख दिया। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर के उन्हें चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजे तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही था। अब मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।